समी तरल्ली को अच्छा लग रहा है भाई, बहुत ज्यादा स्विमिंग पूल। पूरी एक प्लेट भर के पिज्जा पार्टी डी। बहन ऐसी होनी चाहिए जो आपका मूड खराब देख के बोले आओ तो मैं तुम्हारे फेवरेट चीज खिलाने चलते हैं। डरो नहीं जाओगे। आज जो है वो 2-3 दिन का व्लॉग मिक्स करके मैंने बनाया क्योंकि तबीयत आउट थी और समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि कैसे बनाएं क्या बनाएं। तो स्टार्ट करते हैं। शुरुआत होती है सुबह से। सुबह का मौसम बहुत अच्छा हो रहा था लेकिन उसके बाद ख़राब हो गया था। हमारी सिस्टर को आज आना था तो वो आ गई थी। उसके बाद ये भी कह रही थी कि भाई मेरे से भी ऐसी हाथ मिलाओ जैसे उससे मिलाया, और मेरा हाथ छोड़ नहीं रही थी। के पीछे मम्मी ने मुझे दी थी करेले के बीज के जाके। ये करेले के बीज है, इसको हमने उगाना है। थोड़ी देर मैंने सुखाने के लिए ऐसे रख दिए तो ये हम अपने गमलों में लगाएंगे। ये अम्मी ने निकाल के दिया है मुझे कि करेले में काट रही थी तो तुम ये बीज ले लो और इसको लगाओ। तो इसको जाके लगाते हैं, देखते हैं क्या होता है। गुजरते टाइम के साथ साथ तबीयत भी थोड़ी अजीब हो रही थी। मैंने सोचा मैं डॉक्टर को दिखा के आ जाऊं। डॉक्टर साहब ने मुझे बताया कि आपको भाई बहुत ही शदीद किस्म की गर्मी अंदर लग गई है, तो आप कोशिश करें कि इतना वो वैसा वाला काम नहीं करें जिसमें बहुत पसीना आए। उन्होंने दवाई दी थी तो खाना खा के मैं गई थी उनके पास, दवाई वगैरह लिखवा के उसके बाद मैं घर आ गई थी। उनको दवाई पर्सनली नहीं पसंद लेकिन उतना ही हमारे करीब आती रहती है। कभी गला ख़राब, कभी बुखार हो गया, कभी नज़ला हो गया। क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा धूप थी और हमें आज गमलों के अंदर जो है ना वो गोबर को ज़रा मिक्सा मुक्सी करना था, तो मैं थोड़ी देर लेट गई थी और अपना मैंने चारकोल मास्क लगा लिया था नाक पे। तो ये आ रहा था कि पता नहीं क्या हो गया इनकी नाक पे। ये बहुत डर रहा था कि मेरी नाक में कुछ लग गया या क्या हो रहा है। 5 बज रहे थे और ट्यूशन का टाइम होने वाला था, बस बच्चे आने वाले थे। तो मैंने सोचा कि जब तक मरियम हफ्सा को जो है ना वो चीज़ें वीज़ें दिला के आ जाऊँ। धमतल पूरी तरीके से सजा हुआ था, मेरे ख्याल से मदर्स डे पे था या क्या था, मुझे समझ में नहीं आया। मरियम हफ्सा देख रही थी कि बलून में ऐसा क्या हो गया। ये लोग जब भी आती है ना तो बाहर लेके इनको जाना मस्ट होता है क्योंकि भाई इनको चीज़ें वगैरह खानी होती है, तो मेरे साथ ही जाती हैं। उसके बाद जब मैं घर वापस आई तो देखा तो अली आ गए थे। इनका एब्सेंट वर्क बहुत सारा जमा हो गया है जिसमें मैंने इसको बोला कि तुम एब्सेंट वर्क करो जब तक। चाय नाश्ता करने के बाद मगरिब हो गई थी। मगरिब में अपुन जो है ना वो आराम से बैठा हुआ था कि बेल बजी, देखा तो भाई आया हुआ था। भाई बोल रहे दोनों दरवाजे खोल दो। मैंने कहा अच्छा भाई आ जाओ। देखा तो ये इतना बड़ा स्विमिंग पूल लेकर आए हुए थे अबानू के लिए, क्योंकि ये नया नया इसका एक्सपीरियंस था तो ये काफ़ी ज़्यादा डर भी रहा था लेकिन उसके बाद ये सेट हो गया था। अब रात का टाइम था, इसको नहला नहीं सकते थे, इसीलिए हमने बोला चलो अभी इसका दिल ऐसे ही बहल जाए, फिर अगले दिन इसको नहलाना शुरू करेंगे इस स्विमिंग पूल के अंदर। मरियम अफसा हैं, वो भी ज़ाहिर है बच्चियाँ हैं तो उनका भी दिल लग रहा था कि यार हम लोग भी नहाएं इसमें, लेकिन क्योंकि रात थी तो हम नहीं नहला सकते थे। अगले दिन इन लोगों को जाना था स्कूल वगैरह तो हम रोक भी नहीं सकते थे कि चलो तुम अगले दिन नहा लेना। थोड़ा सा सैड हो रही थी लेकिन समझा दिया था इन लोगों को कि तुम लोग जब भी आओगे ना तो पक्का है एक अपने लिए एक्स्ट्रा कपड़ा लेकर आना और फिर हम तुम्हें यहाँ पे पानी भर देंगे, तुम नहाती रहना। इसके बाद हमें जाना था बाहर अर्शी पे अपनी बहन का कुछ ज़रूरी सामान लेने के लिए। तो ये मेरे साथ जा रही थी, इसको पता नहीं अपने दुपट्टे वगैरह कुछ करवाना था और कुछ 1-2 चीज़ें भी लेनी थी, वो इसने करवाया, 1-2 चीज़ें ली। उसके बाद हम लोग आ गए घर वापस। क्योंकि शॉपिंग का हमें बिल्कुल शौक नहीं है, ना ही हमें दिल करता है कि शॉपिंग करें, लेकिन कभी कभी ऐसा क्रेज़ उठता है कि भाई हम तो शॉपिंग ज़रूर करेंगे, जाएंगे। इधर मैं ना एक शॉप पे वीडियो शूट करी थी, उन्होंने बोला आप अंदर आकर शूट करें और सब कुछ दिखाएं। हमने बोला चलो ठीक है। अब जब ज़ाहिर है मैं ना बोर हो जाती हूँ, हाँ, लेकिन मुझे अपनी शॉपिंग करनी होती है ना तो मैं ऐसी करूँगी, मैं बोर ही नहीं होंगी। बस जाने का होता है मुझे कि चलो यार बाहर तो जाएंगे ना। घर आए तो हमारे भाई ने हमारे लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर करके रखा हुआ था और यहाँ पर फिर अगला दिन स्टार्ट हो गया। वो रात वो सब कुछ मैं नहीं रिकॉर्ड्स कर सकी क्योंकि हिम्मत नहीं थी, पसीने बहुत आ रहे थे। तो मैंने कहा यार अब छोड़ ही देते हैं। अम्मी ने बोला तुम छोड़ दो, अब तुम आराम करो। अब फिर थी बारी इनका काम कंप्लीट करने की। भाई इसका काम इतना ज़्यादा है कि रोज़ाना हमें थोड़ा थोड़ा करना पड़ रहा है। मैंने इसको बोला कि तुम भी थोड़ा करो, थोड़ा मैं करती हूँ, ताकि ऐसा ना हो बंदा थक जाए। वो भी नहीं थके, मैं भी नहीं थकूँ, आधा आधा कर लेते हैं। अगले दिन जो है ना हमने अबान को सुबह ही सुबह उसको स्विमिंग पूल में बिठा के नहला दिया था तो खुश हो रहा था। सबसे पहले इनको जब बिठाया तो ये डर रहे थे। इसके बाद इनके अब्बा भी गए स्विमिंग पूल के अंदर तो जाके इनका हौसला बना और ये जाके फिर बैठे तो ऐसा बैठे कि बाहर ही नहीं निकल रहा। अब ये भी अजाब है कि अंदर डालो तो अंदर नहीं जा रहे हैं ये स्विमिंग पूल के, बाहर निकालो तो बाहर भी नहीं आ रहे। खैर ये भी हो गया एक काम कंप्लीट। थोड़ी देर अपन रेस्ट करने के लिए लेट गया था ताकि थोड़ा दिमाग विमाग फ्रेश हो जाए, क्योंकि बाहर जो है हमारी सिस्टर काम कर रही थी, झाड़ू पोछा ये सब, और वो इसको एक ही दिन मिलता है छुट्टी का, फिर भी बेचारी काम कर रही होती है क्योंकि हमें हो जाता है नज़ला। अब्बू एक डिश बनाते हैं, इतने मज़े की बनाते हैं, देखो अभी वो बनाएंगे, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। पूरी एक प्लेट भर के यानी क्या बोलते हैं, लेकिन इसमें ना पता ऐसी ऐसी इंग्रेडिएंट्स हैं जो घर में आराम से आपको मिलेंगी। बहुत मज़े का होता है, बहुत ही ज़्यादा मज़े का। अबे अब्बा बना रहे हैं, मैं यहाँ पे गेम खेल रही है।
शाम का थोड़ा ठंडा ठंडा मौसम था तो अब्बू ने कहा तुम्हें बाहर लेके चलता हूँ, थोड़ी हवा ववा खा लो ताकि तुम्हारी तबीयत थोड़ी फ्रेश फील करे। मैंने कहा चलो ठीक है। इतने में हम लोग अपनी बिल्डिंग के सामने वाली बिल्डिंग जो अभी कंस्ट्रक्शन में चल रही है उसको देखने चले गए थे। इतने चक्कर आ रहे थे ना, हर जगह से कुछ ना कुछ टूटा हुआ ही था, मतलब ऐसी जगह हुई हुई थी। ये लिफ्ट का पोर्शन था, ऊपर गए तो बाउंड्री नहीं थी तो चक्कर आ रहे थे कि ऐसा ना हो नीचे ही गिर जाए। अब्बा है ना हमारे हर तरफ का इंटरव्यू लेते हैं कि ये क्या था और वो क्या था, तो अब्बा एक अंकल को लेके ही चढ़े थे। वो जो अंकल यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करते हैं, अजान हो रही है, रुकते हैं अजान के लिए, तो अब्बा जनाब को हर चीज़ का वो हो रहा था कि यहाँ पे लिफ्ट होगी, यहाँ पे कमरे होंगे, लेकिन फिर भी स्टिल समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ कितना कमरे हैं, कितने क्या हैं। तो वो कह रहे थे कि यहाँ से ज़रा संभल के आना वरना नीचे गिर जाओगी। मैंने 2 बकरियाँ भी देखी, वो वही है जो चिल्लाती बहुत रहती है। मैं अचानक मेरे सामने आई तो मुझे याद आ गया, मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगी। 2 बकरियाँ बहुत प्यारी प्यारी हैं माशाल्लाह। एक ये है, एक वो है। देखिए गाइस रेसिपी। घर आए तो अब्बा जनाब हमारी वही रेसिपी कंटिन्यू कर रहे थे जो मैंने इनसे बोला था कि भाई मुझे ये बना के दे, मुझे बहुत भूख लग रही है और ये बहुत मज़े की लगती है, मतलब हल्की फुल्की भूख में हल्का फुल्का टक नहीं, ये वाली रेसिपी। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? थोड़ी सी हिम्मत हुई तो मैंने सोचा यार इसको थोड़ा और कूट लिया जाए और उसके बाद जो है वो इसको गमले में ट्रांसफ़र कर दिया जाए, लेकिन हमारी वही चीज़ें शुरू हो गई, छींकना और ये सब चीज़ें। तो मैंने कहा यार नहीं, काम तो करना है, एक गमले में तो एटलीस्ट मैं करके ही रहूँगी। गमले की ना मिट्टी बिल्कुल ही ऐसी पड़ी हुई थी, मैंने कहा इसमें जो है ना मिक्सम मुक्सी कर देते हैं। अम्मी ने कहा बस एक गमले को करो, उसके बाद नहीं करो, पसीने वसीने आएंगे तो तबीयत और ख़राब हो जाएगी। मैंने कहा चलो ठीक है। जिस बाल्टी में मैंने पौधा लगाया हुआ था ना उसमें नहीं लग रहा था, तो मैं उसकी मिट्टी ना ऐसी ही रखी हुई थी। फिर मैंने सोचा इसको पहले सेट कर लेते हैं। मैंने सारी मिट्टी उल्टी उसको अच्छी तरीके से सुखा लिया, पहले हवा में बिल्कुल रखा उसको 10-15 मिनट के बाद सारे जो गोबर को मैंने बिल्कुल सेट करके पीस के रख लिया था ना उसको शॉपर में भर दिया। थोड़ा सा इसके लिए बचा के रखा कि इस मिट्टी में इसको मिक्स मुक्सी करके उसके बाद जो है वो इसको बाल्टी में ट्रांसफ़र करेंगे। इसको मिक्स करने के बाद अच्छी तरीके से ऊपर नीचे किया। अच्छा खासा अमाउंट में मैंने गोबर इसमें ऐड कर दिया था, तो मिट्टी भी बहुत आला क्लास की लग रही थी। इतनी तो पहले भी नहीं लगी जितनी अभी लग रही थी। ये एक बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र है, लेकिन हमारे घर में ना शोर शराबा इतना मचने लग जाता है कि ये नहीं करो वो नहीं करो। और भाई इसमें ये है कि अगर हम बाज़ार से ये सब लेने जाएंगे ना दूसरी फॉर्म में तो वो हमें ज़्यादा महंगा पड़ेगा। इसका अभी हम फ़ायदा उठा सकते हैं क्योंकि बकरा ईद है। अम्मा इसमें साथ देती हैं, लेकिन जब ये इस काम में नहीं करूँगी ना और बताऊँगी कि यार ये काम इस तरह हो सकता है, तो हमारी सबसे पहले बहन और हमारे अब्बा ये मशवरा देंगे कि तुम कर लेती। अब जब मैं कर रही हूँ ना तो ये लोग मुझे करने नहीं दे रहे, शोर शराबा मचा रहे हैं, ये क्या कर रही हो, ये है वो है। इसी तरह अभी 2-3 दफ़ा और एक गोबर की जो है ना वो क्लास चलेगी, क्योंकि ये इतने सारे गमलों में होगा नहीं। मेरी दुआ है कि हो जाए और दोबारा हम गोबर लाने की ज़रूरत नहीं पड़े, लेकिन अब देखते हैं क्या होता है। अल्लाह मालिक है, बिना पैसे लगाए हमें फ़ायदा मिल रहा है तो भाई उठा लो फ़ायदा, कोई शर्म वाली बात नहीं। मुझे तो बिल्कुल ही नहीं आ रही, मैं इस चीज़ में बेशर्म हूँ भाई। अगर आप बोल रहे हैं कि भाई गंदगी ना ये ना वो तो ओके। बहरहाल इस वाले पौधे को मुझे जो है ना वो बाल्टी वाले में कन्वर्ट करना है जो मैंने सोचा हुआ है, लेकिन थोड़ी सी तबीयत बेहतर होने की देर है। उसके बाद इंशाल्लाह ताला एक नहीं सब गमलों को करने की कोशिश करेंगे जैसे पहले करते हुए आए। और मिट्टी आला किस्म की लग रही थी, मुझे मिट्टी देख के बहुत खुशी हुई। लेकिन जो मूड था वो थोड़ा सा ऑफ था, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा ऑफ था। टेरिस में बैठ के मैं कोई रोना स्टार्ट हो गई, पता नहीं ऐसा क्या हुआ, क्योंकि मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था, शायद तबीयत ख़राब होने की वजह से। तो मेरी बहन ने देख लिया। बहन हमारी इस मामले में तो बहुत ही अच्छी है, अगर थोड़ा सा मुझे देखेगी ना ऑफ हूँ तो मुझे फ़ौरन बोलेगी क्या खाओगी बताओ मैं ले आऊँगी या मेरे साथ चलो। तो वो ना मेरा मूड सही करने के लिए बोलने लगी, तो मैंने कहा भाई मुझे गोलगप्पे खाने। ये बेचारी मुझे लेके गई कि चलो तुम रोना धोना बंद करो, तबीयत की वजह से शायद ऑफ सी हो रही हो, चलो हम लोग बाहर चलते हैं। मुझे लेके गई बाहर, हम लोगों ने गोलगप्पे खाए, इसने अपनी कुल्फ़ी मंगवाई, इसने वो खाई। कल मुझे देखते ही समझ गए थे कि गोलगप्पे ही खाने आई है, लेकिन मेरे अब्बा को नहीं पता। वो वीडियो के ज़रिए देखेंगे ना मुझे चांटा लगाएंगे कि तुम गोलगप्पे खाने चली गई, गला तुम्हारा ख़राब है। क्या कर सकते हैं, चलो भाई चांटा ही खाएंगे तो खा लेंगे, खैर हो गई। हम लोग गोलगप्पे तो खा के आ गए ना, एंजॉय कर लिया। ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट है भाई। मूड ख़राब है ये ले आओ, मेरा मूड बिंदास हो जाएगा। जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं भाई, अगर आप लोगों को ये जानना है कि मूड किससे मेरा ठीक होगा तो इसी से ठीक होता है। ये मेरी ऑल टाइम फेवरेट चीज़ है, तो अगर मेरा मूड ख़राब देखो तो ले आओ भाई। एक दो चीज़ें और हम लोगों ने टेस्ट की थी। बहन है, बहन मेरी बहुत इस चीज़ में अच्छी है, मुझे हर चीज़ खिलाती पिलाती रहती है। घर आए तो अली को ट्यूशन जो है ना वो पढ़ाना शुरू किया, दोबारा इसको बुला लिया था कि तुम आ जाओ काम कंप्लीट कर लो। बच्चियों के साथ खेल कूद की। और यहाँ पे Now let's see how this game turns into fight. इनमें से किसी को नहीं पता कि मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, लेकिन मैं देख रही थी कि ईमान और उर्वा जो है ना वो एक दूसरे से इशारे में बातें कर रहे थे। ईमान के अंदर ये है कि ये चुल करती है, उसके बाद उर्वा एक्शन लेती है। अच्छा खासा खेल चल रहा था, लेकिन ये बॉल कैच करवाने में जो है ना ये जानबूझ के इसको कैच नहीं दे रही थी। बार बार बोलिए मज़ा आया, और उसके बाद इसको बॉल नहीं दे रही और खामखा उसको डराई जा रही है।
जब उर्वा की बारी आएगी तो आप लोग उर्वा का देखना रिएक्शन। बड़ा हरामी हो बेटा। खैर ये लोग खेलते खेलते अपना टाइम पास कर रहे थे और ये बार बार ये जो है ना छेड़खानी कर रही थी, बोल रही है बाजी को बताऊं, बाजी को शिकायत करूं, सब मैं देख रही थी लेकिन मैं बन ऐसे रही थी कि मुझे कुछ नहीं पता चल रहा। खैर ये लोग खेल कूद के अपना टाइम पास कर रहे थे, अली अपना काम कर रहा था। इसी तरह खेलते खेलते लड़ाई बढ़ती रही, फिर मैंने वीडियो कर दी एंड। तो यहीं पे करते हैं वीडियो को ख़त्म। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।